एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उम्र करीब 40 साल। टूटी फूटी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और एक दुबली पतली गाय गौरी, यही उसका पूरा संसार था। मोहन के पास न जमीन थी न बैल। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से घर चलता। गौरी ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। सुबह शाम उसका दूध बेचकर किसी तरह गुजारा हो जाता, पर किस्मत जैसे उससे नाराज ही रहती थी। एक दिन गौरी अचानक बीमार पड़ गई। दूध देना बंद हो गया। मोहन परेशान हो गया। हे भगवान, अगर गौरी कुछ हो गई तो माँ की दवा और घर कैसे चलेगा। उसी रात तेज बारिश हुई। मोहन रात भर जागता रहा, गौरी की देखभाल करता रहा। मोहन टूट सा गया। अगली सुबह वह गौरी को लेकर गांव के बाहर बैठा था, आंखों में आंसू थे। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आकर रुका। सफेद वस्त्र, माथे पर तेज और हाथ में शंख। वत्स, इतना दुख क्यों? मोहन ने सब बता दिया। साधु ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, ये गाय साधारण नहीं है, इसकी सेवा पूरी निष्ठा से करना, लालच मत रखना। अगली सुबह मोहन उठा तो हैरान रह गया। गौरी बिल्कुल स्वस्थ थी और उस दिन उसने पहले से दोगुना दूध दिया। मोहन खुशी से झूम उठा। उसी दिन गांव में अकाल जैसी स्थिति हो गई। एक गरीब परिवार मोहन के पास आया। भैया, बच्चे भूखे हैं, थोड़ा दूध मिल जाए तो। मोहन पल भर रुका। आज दूध ज्यादा था पर जरूरतें भी कम नहीं थी। फिर उसने गौरी की आंखों में देखा। उसे साधु की बात याद आई, लालच मत रखना। ले जाओ भाई, बच्चों को पिला देना। जैसे ही वह परिवार गया, गौरी ने जोर से रंभाया और फिर मोहन की आंखें फटी रह गईं। दूध की बाल्टी फिर से अपने आप भर गई। अब मोहन समझ गया था, गौरी तभी चमत्कार करती है जब वह निस्वार्थ मदद करता है। अब वह रोज एक बीमार को दूध देता। धीरे धीरे उसकी गाय पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से गौरी का दूध लेने आने लगे। कमाई बढ़ी, झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। कई महीनों बाद वही साधु फिर आया। मोहन ने चरण पकड़ लिए। महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराया। वत्स, मैंने कुछ नहीं किया, जादू तेरी नीयत में था, दया में था और तेरे कर्मों में था। इतना कहकर साधु हवा में विलीन हो गया। मोहन समझ चुका था, गाय सिर्फ दूध नहीं देती, वो इंसानियत की परीक्षा भी लेती है।